आए यहाँ से आवाज़ गई, लेकिन मड़ई पूरी तरह जलती रही थी। वो वहाँ भागते आए लेकिन उस समय पूरी मड़ई पकड़ चुकी थी। थोड़ी-सी दिक्कत थी, कोल्हू खिसक गया था, इसीलिए वो निकल नहीं पाए। सर बचाने के लिए कूदने जा रहे थे, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब थे और जो खड़े थे, वो सब नहीं जाने दिए। बेटा था जेठानी का, उनका भी बेटा कूदने जा रहा था, कोई पकड़ लिया। हम भी, ये भी कूद रहे थे, इनको भी पकड़ा था, इतने में मड़ई गिर गई थी ऊपर। बेटा मुझे बचा लो, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। एक बाप की पीड़ा सुनकर बेटा तो उठता है, लेकिन बाप को बचा नहीं पाता है। शॉर्ट सर्किट के कारण इस मंडई में आग लगती है और इसी चारपाई पर सोए थे भुलन सरोज जी, और उनके पैर में कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से वो निकल कर भाग नहीं पाए, और ये मंडई जलती रही और इसमें वो भी जलते रहे। बेटों को बुलाया, बेटा मुझे बचाओ। बेटे तो आए, लेकिन उस चीज का डर, जो लाइट का यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके डर से कोई अंदर नहीं जा सका। फिलहाल उनके परिवार के लोग हैं और उनसे बात करेंगे, लेकिन आप लोग ये देखिए कि जो उनका चारपाई है, जो बिस्तरा है, जो भी यहाँ पर रखा गया था, सब पूरी तरह से जल करके राख हो गया। यहाँ से बचता है बाद में जब निकाला जाता है तो सिर्फ उनकी अस्थियां, सिर्फ कंकाल ही पाया जाता है यहाँ से। आइए बात करते हैं उन लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों नहीं बचा सके ये लोग, जबकि उनके पिताजी वहीं सामने पर जिंदा जल रहे थे, लेकिन बचा नहीं पाए। आइए बात करते हैं लोगों से और इनके जो विचार हैं उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा नाम राहुल कुमार सरोज है। कब आग लगती है यहाँ पे? लगभग यहाँ 10 साढ़े 10 बजे आग लगी है और 11 तारीख लगी थी। 11। कैसे या- लगती है लाइट? लाइट से सर सर्किट से शॉर्ट होने के कारण लाइट लगी है। उन्होंने वहां अंदर से बुलाया, कैसे आप लोगों को पता चला कि आग लग गई है? नहीं, वो बुलाए नहीं सर। तो वो मेरे पिताजी उठे थे पेशाब करने के लिए उठे थे, तो उन्होंने पेशाब किया तो आए यहाँ से आवाज़ गई, लेकिन मड़ई पूरी तरह जलती रही थी। वो वहाँ भागते आए लेकिन उस समय पूरी मड़ई पकड़ चुकी थी। कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनकी लगभग 70 प्लस थी। और कितने बेटे हैं उनके पास? उनके 3 बेटे हैं। तीनों लोग थे उस समय मौजूद? तीनों लोग नहीं थे मौजूद। एक है वहाँ रहते हैं, 2 लोग थे। अच्छा, 2 लोग। तो जब जल रहा था तब आप लोग कहाँ थे उस वक्त? जब जल रहे थे तो मैं इस समय यहीं थे। पहुँच गए थे, यहाँ सब लोग यहाँ थे। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी? वहाँ से दिखाई नहीं देता, इतना तगड़ जल रहे थे सब। वहाँ आदमी जुटे थे, सब बोल रहे थे उसमें। हाँ। ये जो लाइट से जो सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट, ये कभी और पहले इसके दिखाई दिया था कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से? नहीं, ऐसा अगर हुआ होता तो हम लोग इसको दुरुस्त कर दिए होते। ये पहली बार हुआ है। अभी आप बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी जो एक्सपायर की थी। हाँ, उनकी, वो हमारी आजी थी। वो 8 तारीख को वो ब्रेन हेमरेज के कारण उनका देहांत हो गया था। हाँ, तो 8 तारीख को उनका हुआ था, तो उसी में हम लोग व्यस्त थे और उनका कार्यक्रम के लिए, आगे के लिए यही बातचीत करते बैठे थे, हम लोग कर रहे थे, उसी में लगभग बैठे थे, बातचीत हुई। एक बाद सब चले गए और सब वही थके उके थे, सब सो गए थे और उसके बाद वही उठे हमारे पिताजी, तो उस समय आग पकड़ चुकी थी। वो भागते आए, वो उनको भी लग गया है, गिर गए थे। तो वो निकल क्यों नहीं पाए इसमें से अंदर से दादा? उनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत थी, कोल्हू खिसक गया था, इसीलिए वो निकल नहीं पाए। यानी अभी दादी की जो क्रियाक्रम है दादी का, वो पूरा नहीं हो पाया था उसके पहले ही, तीसरे ही दिन? हाँ, तीसरे ही दिन मेरी दादी का, वही हम लोग सोच रहे थे, बैठे थे
और कोई सेवा सत्कार भी हम लोग नहीं कर पाए किसी के, नहीं दादा को ना तो दादी को। तो दादी का जो क्रियाक्रम करने के लिए दाग होता है कौन लिया है? वो हमारे पिताजी हैं, हाँ। वही लिए हैं। और इनका? इनका भी वही दोनों लिए हैं, अच्छा, दोनों। दोनों दाग उन्हीं लिए। आजी का भी, आजा का भी। ठीक है, देखिए ये उनके बेटे हैं, छोटे हैं ये, आप सबसे छोटे हैं। हाँ जी। जब यहाँ आग लगी तब कैसे आपको पता चलता है? सर हमारे बड़े भाई साहब थे, वो उठे थे पेशाब करने, तो वो देखे, फिर चिल्लाए तो हम लोग उठ गए सारे। तो देखे उस समय तो सर पूरा आग जो है पूरा काबू अपने आप काबू हो गई थी, उसके यहाँ से पास में खड़े होने तक नहीं पा रहे थे। क्या लग रहा था कि पिताजी आपके जल रहे हों और आप देख रहे हों खड़े होकर के, कैसा आभास हो रहा था उस वक्त? सर बहुत दर्द हो रहा था हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सर बचाने के लिए कूदने जा रहे थे, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब थे और जो खड़े थे वो सब नहीं जाने दिए सर। और उसमें बिजली का तार भी था, करंट भी था। कुआं और खाई दोनों आ गया था एक प्रकार से आपके सामने। जी सर, दोनों सामने आ गया था। और हमारी माता जी 8 तारीख को एक्सपायर हुई थी, उसी में हम सब व्यस्त थे। और कोई भी बेटा अपने पिताजी को सामने अगर जलते हुए देखेगा तो क्या महसूस पड़ेगा उसको। उनकी देखिए, इनकी आपकी पत्नी है ये? हाँ जी। इनकी पत्नी है, ये लोग भी, क्योंकि रात का समय था और उसी समय आग लगी थी। सभी लोग सोए हुए थे, कुछ लोग उस कार्यक्रम को लेकर के बातचीत कर रहे थे और उसी समय आग लगती है और सभी लोग शोर सुनने के बाद यहाँ इकट्ठे होते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है परमीला। एक तरफ सासू माँ चली गई और इधर ससुर जो एक प्रकार से घर के दर्श पूरी तरह से देख रेख करने वाले थे। बैठे रहते तब भी देखते। बैठे रहते, हमारे लड़के तो देखते हैं, हमें लोग के ही संतोष है, हमारे दुआरे बैठे हैं, हमें लोग के ही बहुत है। आप लोगों के सामने जल रहे थे, क्या आभास हो रहा था? हमारे सामने जल रहे थे, हमको अच्छा लगेगा? हम सब लोग यहाँ छपटिया रहे थे, कोई भी तो बचा लो, कोई भी तो बचा लो, कोई भी नहीं बचा पाए उनको। इतना हम लोग परेशान थे, इतना सब लोग भागते दौड़ते में गिर गया, कोई कोई कैसा हो गया। एक बेटा था जेठानी का, उनका भी बेटा कूदने जा रहा था, कोई पकड़ लिया, हम भी ये भी कूद रहे थे, इनको भी पकड़ा था। इतने में मड़ई गिर गई थी ऊपर से जल के। इतना लोग थे, आ गए थे, लेकिन कोई भी नहीं बचा पाए उनको। देखिए, लोग देखते रहे और वो सामने ही जल करके राख हो जाते हैं। पोस्टमार्टम वार्टम हुआ उनका? हाँ, सब चीज हुआ। ये लाइट जहां जहां यानी पूरे घर से काट दी गई है, जहां भी है हर जगह से? हाँ, हर जगह से काट दी गई है। देखिए, इस मंडई का जो लौर है, एक प्रकार से जो लौ थी आग की, पूरी तरह से चारों तरफ फैली हुई है। उधर देखिए, उधर के पेड़ भी सूख गए हैं, ये पेड़ इतनी दूरी पर था, ये भी पूरी तरह से झुलस चुका है। और इसकी चपेट में बगल की भी मंडई, वो भी पूरी तरह से जल गई। उसमें भी कोई था क्या उधर? अच्छा अच्छा। तो हमने इस खबर को कवर किया और आपको दिखाने का प्रयास किया। ये खबर जौनपुर जिले से हम दिखा रहे थे। इसी खाट पर जले और यहाँ पर जो उनका ओढ़ना बिछौना एक प्रकार से कहा जाए जो बिस्तरा था, वो भी पूरी तरह से जल करके राख हो गया। फिलहाल उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। इस घर पे 3 दिनों के अंदर पत्नी तो ब्रेन हेमरेज की वजह से स्वर्गवासी होती हैं और पति यही बेटों के सामने, बेटे पोते पतोह सब यानी सबके सामने ही जल करके राख हो जाते हैं, कोई बचा नहीं पाता। कारण यह शॉर्ट सर्किट के कारण अगर वो अंदर आते तो उनको भी खतरा हो सकता था। इसी वजह से गांव के लोगों ने रोका उन्हें अंदर जाने से, जबकि बेटे और पोते अंदर जाना चाहते थे उनको बचाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उनको नहीं बचाया जा सका। खबर को लेकर आपकी क्या नज़र है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।